बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में भी मैं आपको काफ़ी सेंटेंसेस सिखाऊंगी जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में मदद देंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ लव इंक्रीजेज विद कमिंग एंड गोइंग। मोहब्बत आने जाने से बढ़ती है। कमिंग आने को कहते हैं और गोइंग जाने को। लव आपको पता है मोहब्बत को कहते हैं, इंक्रीजेज बढ़ती है। लव इंक्रीजेज विद कमिंग एंड गोइंग, यानी आप किसी से मिलते हैं, आते जाते रहते हैं किसी के घर, अपने दोस्त के घर या किसी रिलेटिव के घर, तो उससे क्या होता है आप दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नॉलेज इज़ लर्न बाय स्पीकिंग। ये तो मैं आपको हमेशा से एक्सप्लेन करती रहती हूँ कि इफ़ यू प्रैक्टिस देन यू कैन लर्न प्रॉपरली, कि अगर आप नॉलेज को आप बोलेंगे, आप जो कुछ यहाँ से सीख रहे हैं इंग्लिश में, आप किसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा, आप अच्छे तरीके से उसको सीख सकेंगे। तो यहाँ पे देखें, नॉलेज इज़ लर्न बाय स्पीकिंग। इल्म बोलने से सीखा जाता है। जितना आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आप इसको सीख सकेंगे। वर्क इज़ फिनिश्ड बाय डूइंग। काम करने से ख़त्म होता है। यानी आपके पास अगर कोई काम पाइल अप हुआ है, आप उसको घबरा रहे हैं कि इसको किस तरह मैं ख़त्म करूं, तो उसके लिए बड़े बुज़ुर्ग ये बात कहते हैं कि इफ़ यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग देन यू कैन अल्टीमेटली अचीव योर गोल और यू कैन कंप्लीट योर वर्क। कि अगर आप शुरू करेंगे तो काम ख़त्म होगा। तो काम कैसे ख़त्म होता है? शुरू करने से। और जब आप काम को करना शुरू कर दें तो अल्टीमेटली एक टाइम आता है कि आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो इस सेंटेंस को कि काम करने से ख़त्म होता है, वर्क इज़ फिनिश्ड बाय डूइंग, यानी आप स्टार्ट करेंगे तो काम ख़त्म होगा। अगर सोचते ही रहेंगे तो आपका काम मोर पाइल अप होता जाएगा और आप इसको टाइमली कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लैंग्वेज इज़ लर्न बाय स्पीकिंग। दैट्स व्हाट आई एम ऑलवेज सेइंग यू, कि आप हमेशा बोलें। ज़ुबान कैसे बोली जाती है, कैसे सीखी जाती है, आप बार बार उसको सेंटेंस को बोलेंगे। इंग्लिश वाले सेंटेंसेस जो मैं आपको बार बार बताती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कभी मैं आपके लिए प्रेपोजिशंस की वीडियो बनाती हूँ, कभी मैं आपके लिए स्लैंग्स की, जैसे मैंने कल वाली वीडियो बनाई थी, और कभी मैं सेंटेंसेस की बनाती हूँ, ताकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा इंग्लिश सीखना। तो यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज इज़ लर्न बाय स्पीकिंग। ज़ुबान बोलने से सीखी जाती है। आप सिर्फ रीड करते हैं या नोटबुक पे नोट करते रहे तो इस तरह आप कभी भी कोई लैंग्वेज नहीं सीखेंगे। लैंग्वेज सीखने के लिए आपके पास 3 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। सबसे पहले आप मटेरियल, मतलब आप लें उसको। दूसरी बात यह है कि आप उसको प्रैक्टिस करें, मतलब लिखें, कहीं पे भी उसको याद करें। उसके बाद आप उसको बोलने की कोशिश करें। बोलेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी किसी की बात सुनने में, समझने में, और अपने आप को किसी को एक्सप्रेस करने में। यानी इंग्लिश में अगर आप किसी को अपनी बात बताना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बोलने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। और बोलने की प्रैक्टिस कैसे आती है? इसी तरह बार बार सेंटेंसेस को अपने आप से प्रैक्टिस करें या किसी फ्रेंड के साथ, तो यू कैन लर्न इट ईजीली। नेक्स्ट इज, आई एम ऑफ टू द पार्क फॉर लिसनिंग एंड सिंगिंग बर्ड। मैं परिंदों की चहचहाहट सुनने के लिए बाग जा रही हूँ। यानी मैं बाग किस लिए जा रही हूँ कि दैट आई लव टू जस्ट हियर द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, कि मुझे परिंदों की चहचहाहट बहुत पसंद है। तो मैं सुनने के लिए कहाँ पे जा रही हूँ? पार्क में, क्योंकि पार्क में आपको पता है परिंदे होते हैं। तो ये सेंटेंस ये बोला जा रहा है कि आई एम ऑफ टू द पार्क। ऑफ का मतलब है मैं जा रही हूँ, ठीक है, कि जो OFF होता है। तो आप वर्क भी ऑफ हो गया, आपका ख़त्म हो गया, आप जा रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में ऑफ का मतलब होता है जाना या ख़त्म करना। आई एम ऑफ टू द पार्क फॉर लिसनिंग अ सिंगिंग बर्ड, यानी मैं किस लिए जा रही हूँ पार्क में, कि मैं बर्ड्स के जो सॉन्ग्स वट एवर दे आर सिंगिंग, आई एम गोइंग टू लिसन टू दैम। नेक्स्ट देखें, शी इज़ कमिंग टू हेल्प मी। वो मेरी मदद करने आ रही है। वो मेरी मदद करने आ रही है, मैंने सेंटेंस में बताना है कि दैट शी इज़ गोना कम एंड टू हेल्प मी, तो मैं उसको कहूँगी शी इज़ कमिंग टू हेल्प मी। नेक्स्ट देखिए, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी हर। यहाँ पे जो सी है ना, इसका मतलब होता है हम मिलने जा रहे हैं, डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। मतलब इंग्लिश में वो बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू सी द डॉक्टर, यानी मैं डॉक्टर के पास, मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं डॉक्टर के पास इलाज करवाने जा रही हूँ। तो इंग्लिश एक्सप्रेशन इसका यही होता है, किसी को मिलने जा रहे हैं तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड सी यूज़ होता है। यानी अगर आप डॉक्टर को मिलने जा रहे हैं, मतलब डॉक्टर से कोई अपॉइंटमेंट है आपकी, तो यू विल डेफिनेटली से दैट आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर। वो देखने, ये नहीं कि आप उसको देख के आ जाएंगे, नहीं। अगर आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं, द वर्ड यू यूज़ फॉर दैट ओकेजन इज़ सी, कि मैं डॉक्टर से
अपॉइंटमेंट ली हुई है, मैं उसके इलाज के लिए जा रही हूँ, तो उसको हम कहेंगे आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर। यहाँ पे भी वो हॉस्पिटल जा रही है अपनी दोस्त की तीमारदारी के लिए या उसको देखने के लिए, देन द सेंटेंस वुड बी क्वाइट ऑलमोस्ट लाइक दिस, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी हर। मैं अस्पताल उसे देखने के लिए जा रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लास्ट है, वाई आर यू एम्बेरस्ड अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। तुम क्यों इंग्लिश बोलने पर शर्मिंदा होती हो। ये मैं उस फ्रेंड से बात कर रही हूँ दैट शी इज़ क्वाइट रिलक्टेंट एंड शी इज़ क्वाइट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो मैं उसे यही कहती हूँ कि वाई आर यू एम्बेरस्ड अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, कि तुम क्यों इंग्लिश बोलने पर शर्मिंदा होती हो। यू शुड प्रैक्टिस एंड देन इफ बाय प्रैक्टिसिंग यू कैन अचीव योर गोल एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। तो इसीलिए मैं किसी को ये कह रही हूँ कि वो क्यों शर्मिंदा हो रही है, क्यों नहीं इंग्लिश बोल रही, क्यों डर रही है। तो मैंने इंग्लिश को किसी को इस तरह का सेंटेंस बोलना है, तो आई वुड डेफिनेटली से दैट वाई आर यू एम्बेरस्ड अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में भी आपने बहुत सारे यूज़फुल सेंटेंसेस सीखे होंगे, जिनको सीख कर आप उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी हद तक इंग्लिश बोलने में कामयाबी हासिल कर रहे होंगे और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बस परेशान नहीं होना। 1 घंटा ज़िंदगी में मैंने ऑर्नट शवाज़नीगर की एक मैंने वीडियो देखी थी, जिसमें उसने अपनी लाइफ का सारा रूटीन और सब कुछ अचीवमेंट्स उसने एक्सप्लेन की थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास अगर हम 6 to 8 आवर्स दिन में सोते हैं, तो हमारे पास इनफ टाइम होता है, मतलब 17 से 18 घंटे हमारे पास होते हैं बहुत कुछ करने के लिए। अगर आप एक एक घंटे को मैनेज कर लें कि 1 घंटा मैंने वॉक करनी है, 1 घंटा मैंने इंग्लिश पढ़नी है, 1 घंटा मैंने कुरान मजीद पढ़ना है, 1 घंटा मैंने अगर पेरेंट्स के साथ बैठना है, उनके साथ बातें करनी है, उनको थोड़ा सा मैंने इस तरह फ़ील करवाना है कि वो भी रिलैक्स रहें और परेशान ना हो, क्योंकि आपको पता है जब इंसान ओल्ड होता जाता है तो वो अपने आप में कन्फाइन होता जाता है, तो हमें उनको टाइम देना चाहिए। अगर आप हर चीज़ की एक्टिविटीज़ के लिए अपने 1 घंटे को उसको अपने टाइम टेबल में शामिल कर लेंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि आप 18 घंटे में 18 काम कर सकते हैं, क्योंकि 6 से 8 घंटे ही हम सोते हैं। अगर आप ऑफ़िस जाते हैं तो जितने 9 to 5 आप ऑफ़िस जाते हैं, तो उसके बाद भी आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज के लिए भी 1 घंटा निकाल सकते हैं, कोई चीज़ लर्न करनी है तो उसके लिए भी आप 1 घंटा निकाल सकते हैं। इसीलिए परेशान नहीं होते, घबराते नहीं कि मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आ रही। तो यही बात है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको रोज़ाना याद करेंगे, तो उसके बाद आप इंशाल्लाह सही प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोल सकेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।